अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनैलिटी एग्ज़ाम देलिया दोस्त की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आप देलिया दोस्त की ये जो बुक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये दिलसा की ये जो 2020 के बाद आई थी, इसके कोर्स की आज लिखने वाले टेस्ट की तारिया नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, मतलब इस बुक के पेज नंबर 22 की वीडियो देख रहे हैं। इस कोर्स का आगाज़ एग्जामिन नंबर 1 से हमने किया है। इस बुक में टोटल 6 इम्तिहान हैं, तो इसके बाद हमारे इसी तरह के 5 इम्तिहान बाकी हैं। याद रखें, ये बुक सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी के लिए है। इसके अंदर से मतलब इससे मिलता-जुलता आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा, मतलब आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इस बुक में से निकाल के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही कम चांसेज़ हैं कि आपको पूछा जाए। तो ये बुक सिर्फ तैयारी के लिए है। इसके अंदर 6 एग्ज़ाम हैं। हमने शुरू किया हुआ है इम्तिहान नंबर 1, जिसकी अब तक आप पढ़ने वाले 4 देख चुके हैं, सुनने वाली 4 देख चुके हैं, लिखने वाली 2 वीडियोस देख चुके हैं और ये तीसरी वीडियो है। आपको पता होगा, अगर आप तैयारी दिलिया दोस्त की कर रहे हैं, कि लिखने वाले टेस्ट में तारिया नंबर 1 जो पहली मश्क होती है वो सब ने सेम ही करनी होती है, और जो दूसरी होती है उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने लिखना होता है, और ऑप्शन नंबर 2 ये जो आज हम करने जा रहे हैं, इसमें हमने फोटोस देखनी होती हैं और फोटोस को देखकर हमने लिखना होता है कि पहले वो बंदा कैसा था और अब कैसा है। तो आइए देखते हैं कि आज का ये जो तारिया है, पेज नंबर 22 इस बुक का, वो किस तरह से है, हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमने उसका जवाब कैसे देना है। तो ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑप्शन दोस, या ऑप्शन बे भी लिखा हो सकता है, ए बी भी कह सकते हैं आपको, या ऑप्शन एक और ऑप्शन दो भी। यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन दोस। तो इसमें कहा जा रहा है अलिसिया आ cambiado de casa, अलिसिया ने अपना घर तब्दील किया है। Estas son fotos de su casa anterior y de su casa actual। ये फोटोस हैं उसके पुराने घर की और उसके नए घर की, जिसमें अब वो है। अक्तुआल होता है अभी वाला। तो आप देख सकते हैं, पहली फोटो है, उसने कहा ला casa de Alicia antes। पहले अलिथिया कुछ इस तरह से के घर में रहती थी, मतलब एक बिल्डिंग में उसका घर था। और ये los muebles de antes, पहले उसका फर्नीचर कुछ इस तरह से था। ला casa actual, अब उसका घर ये है, इस उस muebles ahora, और अब उसका जो फर्नीचर है वो इस तरह से। तो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। और जो हमने लिखना है, जो कि 70 से 80 अल्फाज होंगे, उसमें हमने बताना है cómo era su casa antes y cómo vivía en ella। उसका पहले घर कैसा था और उसमें वो कैसे रहती थी। नंबर 2, por qué cambió de casa, उसने अपना घर तब्दील क्यों किया। और नंबर 3, cómo es su casa ahora, अभी उसका घर कैसा है। y cómo ha cambiado su estilo de vida, और उसकी जो रहने का अंदाज है वो कैसे चेंज हुआ है, मतलब उसकी तब्दीली क्या आई है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनका हमने जवाब देना है फोटोज़ को देखकर। 70 से 80 अल्फाज हमने यूज़ करने हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं, एक-एक करके इनका जवाब देते हैं और बाद में सारी रेदाक्तियों में आपको पढ़ के सुनाऊँगा। सबसे पहले है, ये फ़ोटो मैं हमेशा हर एक के साथ ही रखूँगा ताकि हमें हर वक़्त फ़ोटो नज़र आती रहे। सबसे पहले है, उसका पहले घर कैसा था, जो इस बिल्डिंग में था। y cómo vivía en ella, वो उसमें कैसे रहती थी। तो क्योंकि हमने अपने पास से लिखना है, कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम जो मर्जी इसमें लिखना चाहें लिख दें। मकसद ये है कि हम एक ऐसे घर के बारे में लिखें जो कि बिल्डिंग में है, मतलब एक घर ज़मीन के ऊपर नहीं है, एक बिल्डिंग में है। तो उसमें जो चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में बात करें ताकि हम अपने अल्फाज पूरे कर सकें। तो इसका एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, मतलब इस तरह से भी हम ये जवाब इसका दे सकते हैं। बाकी हर बंदा अपने तरीके से इस पैराग्राफ को चेंज भी कर सकता है। तो मैं शुरू इसको इस तरह से करता हूँ, antes पहले, अलिसिया बीबिया, अलिसिया रहती थी, बीबिया प्रेterito imperfecto, ये नहीं था कि वो रही। हम क्या लिखें, क्या कहना है, वो रहती थी, बीबिया। antes अलिसिया बीबिया en un tercer piso, तीसरे प्लांते पे, तीसरी मंजिल पे। en un tercer, यहाँ पे tercer मैंने लिखा है, आप quinto piso लिख सकते हैं, cuarto piso लिख सकते हैं, segundo piso लिख सकते हैं। मकसद ये है कि हम अपनी स्टोरी में, क्योंकि जो सीढ़ियां हैं उनकी बात करेंगे, लिफ्ट की बात करेंगे, तो इसलिए 3, 4 या जो भी आप ऊपर वाला लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। Antes Alicia vivía en un tercer piso en el centro de la ciudad, शहर की सेंटर में।
क्योंकि हमें ये नज़र आ रही है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हैं सामने, ये पार्किंग टाइप है, ये प्लाजा टाइप है, तो आप कह सकते हैं कि ये सेंटर है। Antes Alicia vivía en un tercer piso en el centro de la ciudad. El piso era pequeño, क्योंकि वो piso की बात है, piso बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, लेकिन हम अपनी स्टोरी जो हमने बनानी है या जिस टाइप से हमने बात बताना है कि उसने तब्दील क्यों किया, उसको क्या कुछ मसले थे जिसकी वजह से उसने घर चेंज किया, तो उन मसलों में से हमने एक क्या लिखा है, El piso era pequeño, घर छोटा था, tenía unos muebles viejos, उसमें फर्नीचर क्लासिक था या पुराना था, además इसके अलावा no tenía ascensor, उसमें लिफ्ट नहीं थी। मतलब घर उसका कैसा था, शुरू में हमने ये बता दिया कि शहर के सेंटर में तीसरी मंजिल पे वो रहती थी, उसका घर छोटा था, el piso era pequeño, tenía unos muebles viejos, उसमें पुराना फर्नीचर था, además इसके अलावा no tenía ascensor, उसमें लिफ्ट भी नहीं थी, y los vecinos hacían mucho ruido, और हमसाए बहुत ज्यादा शोर करते थे। तो यहाँ पे समझ लें कि हमने उसका घर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है और वो चीज़ें लिखी हैं जिनकी वजह से हम बाद में जस्टिफाई करेंगे कि उसने घर तब्दील क्यों किया। Y los vecinos hacían mucho ruido। और अब अगले स्टेप की जानिब जाते हैं जो कि कह रहा है por qué cambió de casa, उसने घर तब्दील क्यों किया। तो अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, जो चीज़ें मैंने पहले लिखी हैं उनको मैं लिख के जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो एक जवाब तो इसका ये हो सकता है, ella cambió de casa, ella cambió उसने तब्दील किया, de casa घर, porque क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्टिफाई करना है, no le gustaba, no le gustaba उसे पसंद नहीं था, subir escaleras सीढ़ियां चढ़ना, y tampoco और ना ही, y tampoco इसका मतलब होता है ना ही, quería vivir en el centro de la ciudad, और ना ही वो शहर के सेंटर में रहना चाहती थी। मतलब उसने घर तब्दील किया क्योंकि उसे सीढ़ियां चढ़ना पसंद नहीं थी, एक वजह ये हो गई। और जब मैं दूसरी वजह लिखने जा रहा हूं तो मैं कहूंगा tampoco le gustaba, ये भी उसे पसंद नहीं था, tampoco le gustaba vivir en el centro de la ciudad, या tampoco quería vivir en el centro de la ciudad। तो यहाँ पे हमने वजूहात बता दी किस वजह से उसने या किन वजूहात की वजह से उसने घर तब्दील किया। और अब आखिरी स्टेप यहाँ पे पूछा जा रहा है que cómo es su casa ahora y cómo ha cambiado su estilo, मतलब उसका घर अब कैसा है और कैसे उसका स्टील उसकी चेंज हुई है, मतलब अब वो कैसे रहती है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, आवरा अलिफिया बीबे। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी, पहले दोनों में हमने कौन सा tiempo verbal यूज किया है, como era vivía en tercer piso, era, ये सारे tenía, hacían, सारा pretérito imperfecto, क्योंकि सवाल क्या था, कैसा था, ठीक है। और como vivía, सवाल में भी क्या pretérito imperfecto यूज हुआ है, तो बाद में भी मैंने सारा सेम ही यूज किया है, vivía, tenía, hacían, तो ये सेम ही tiempo verbal यूज किया। अब यहाँ पे उसने क्या है, porque cambió, उसने तब्दील क्यों किया था, cambió, yo cambié, tú cambiaste, ella cambió, तो इसमें मैंने जवाब में भी cambió ही लिखा है, ella cambió de casa porque no le gustaba subir las escaleras y tampoco quería vivir en el centro de la ciudad। मतलब कि जो क्वेश्चन में tiempo verbal था नीचे भी मैंने बिल्कुल वही यूज किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल क्या है, como es, कैसा है, प्रेजेंट यूज हो रहा है, तो जवाब में भी मैं प्रेजेंट यूज करूंगा। तो मैंने जवाब में कैसे लिखना है, आवरा अलिफिया, अलिफिया अब बीबे रहती है, en una casa grande, एक बड़े घर में, fuera de la ciudad, शहर से बाहर, या आप लिख सकते हैं a las afueras de la ciudad, a las afueras de la ciudad या fuera de la ciudad। जो आला सफरस है वो थोड़ा सा और फॉर्मल लग सकता है और अच्छा लग सकता है अगर आप वो लिख सकते हैं तो। Ahora Alicia vive en una casa grande afueras de la ciudad या fuera de la ciudad, con unos muebles modernos, मॉडर्न फर्नीचर के साथ, ये आप देख सकते हैं। aquí no tiene problema de las escaleras, यहाँ पे उसको सीढ़ियों का मसला नहीं है क्योंकि वो casa है उसका,
उसने ज़्यादा सीढ़ियाँ जो है ना वो नहीं चढ़नी, अव्वल तो सब कुछ नीचे ही है। Aquí यहाँ no tiene नहीं है problema मुश्किल de las escaleras सीढ़ियों की, ni del ruido de la ciudad और ना ही शहर के शोर का मसला है। मतलब यहाँ पे उसको मसला सीढ़ियों का भी मसला नहीं, नी del ruido de la ciudad और ना ही शहर की शोर की। तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ों के जवाब दे दिए। आप देख सकते हैं सारा मतलब हर जो पैराग्राफ है या हर जवाब है उसमें हमने वर्ब को किस तरह उसी फॉर्म में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अब सारी रिडक्शन हम पढ़ते हैं। Antes Alicia vivía en un tercer piso en el centro de la ciudad. El piso era pequeño, tenía unos muebles viejos, además no tenía ascensor y los vecinos hacían mucho ruido. Ella cambió de casa porque no le gustaba subir escaleras y tampoco quería vivir en el centro de la ciudad. Ahora Alicia vive en una casa grande fuera de la ciudad con unos muebles modernos. Aquí no tiene problema de las escaleras ni del ruido de la ciudad. तो ये है हमारा आज का मुकम्मल रिडक्शन। एक दफ़ा हमने सारा लिख लिया, तो अब हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है कि हमने वो यूज़ की हैं या नहीं। सबसे पहले तो हम अपने अल्फाज काउंट करेंगे। कितनी लिमिट थी हमारी? 70 से 80 अल्फाज। तो ये आप काउंट करें तो ये 79 तकरीबन बनते हैं, 78 79 बनते हैं। तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल लिमिट के अंदर हैं। आप अपने जब ये आपने लिखा हो तो उसके आराम से जो है ना आपने वो काउंट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी होती है, क्या मैंने जो लिखा है वो मैंने पैराग्राफ में डिवाइड किया है या सब इकट्ठा ही लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको कोई पैराग्राफ नजर आ रहा है, मतलब एक ही बड़ा सा पैराग्राफ नजर आ रहा है या 2-3 में ये डिवाइड किया गया है? तो क्योंकि इस यहाँ पे पैराग्राफ का इस्तेमाल नहीं हुआ तो हम पहले इसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो अब आप देख सकते हैं इसको मैंने 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर लिया। पहला पैराग्राफ यहाँ पे इसको छोड़ के नीचे से दोबारा दूसरा शुरू कर लिया। तो अब मैं कह सकता हूं कि मैंने इसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड किया, तो ये भी ओके हो गया। अल्फाज भी मेरे 80 से कम है और 70 से ज्यादा हैं। अब मैंने देखना है क्या मैंने मुख्तलिफ कनेक्टर्स का यूज किया है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यूज किया है सबसे पहले ये जो ई है, ई मतलब और एक जुमले को दूसरे के साथ मिलाने के लिए। उसके अलावा मैंने इस्तेमाल किया है पोरके का, पोरके मतलब क्योंकि। उसके साथ हमने यूज किया है नी का, 2 दफा हमने नी का यूज किया है, यहाँ पे भी हमने नी का यूज किया है। और एक और दफा भी मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि हमने नी का यूज किया है कि ये भी नहीं और दूसरा भी नहीं। तो 2 दफा हमने नी का भी यूज किया है। इस तरह से हमने आदेमास का भी इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आदेमास। इसके अलावा तो हमने मुख्तलिफ कनेक्टर्स का भी यूज किया है, 2 पैराग्राफ में भी इसको डिवाइड किया है, अल्फाज भी हमारे पूरे हैं और सारे के सारे मतलब तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस थे या चीजें थी उनका हमने जवाब दिया है। इसका मतलब है हमारी रिडक्शन होती है मुकम्मल। तो इसके साथ आज की क्लास जो कि था तारिया नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 इस बुक का पेज नंबर 22 उसका होता है अख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।